Yes, all the students take out page number 149 of your English grammar book. We are going to start our new lesson, conjunctions. Lesson number 13 of your book. This is the first chapter of our term second syllabus of English grammar. So from today we are going to start this chapter. Page number 149. 149 page number. Lesson number 13, English grammar. Okay, shall I start now? Okay. So, any one of you can tell me what are conjunctions? किसी ने पहले सुना है conjunctions के बारे में? Have you ever read about conjunction? What are conjunctions? If anyone want to answer, raise your hand and then answer me. Lakshya. Yes, Lakshya. मैम किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को। ओके, मतलब जो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को या किसी को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन। ओके, वेरी गुड। चलो, नाउ एवरीवन सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं। ही वर्कड हार्ड। यस, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन स्क्रीन? ओके। He worked hard and passed. उसने हार्ड वर्क किया and passed. She worked hard but failed. You should give me a pen or pencil. अब यहाँ पे ना 3 वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, and, but, or. ठीक है, तो in the above sentences the highlighted words and, but, or are called conjunctions because these words add the sentence, both जो दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है ऐसे? एंड, बट एंड और। तो इनको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? कंजंक्शंस आर वर्ड्स विद जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, तो जो कंजंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रेजेस को, वर्ड्स को और क्लॉजेस को, नॉट द सेंटेंस। किन किन को जोड़ते हैं वो? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। ठीक है, हमने पहले फर्स्ट टर्म के सिलेबस में वीडियोस में हमने फ्रेजेस, क्लॉजेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, स्टिल हम यहाँ पर भी उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल। यहाँ पे 2 वर्ड है, पेन और पेंसिल। इनको जोड़ने वाला वर्ड है एंड, तो ये एंड वर्ड क्या हो गया? कंजंक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जॉइनिंग वर्ड्स, ये जो कंजंक्शन है ये वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन से वर्ड्स को? पेन और पेंसिल। ठीक है, फिर शी इज वेरी हेल्दी एंड क्वाइट ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे फ्रेजेस है। फ्रेजेस मतलब जो बिल्कुल स्मॉल इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसको फ्रेज कहते हैं। जैसे वेरी हेल्दी और क्वाइट ब्यूटीफुल, ये 2 फ्रेजेस है, इनको जोड़ रहा है कौन सा वर्ड? एंड। तो ये भी क्या है? कंजंक्शन इज एंड ये जो 2 वर्ड है वो हैं फ्रेजेस। ठीक है, अब नीचे ज्वाइनिंग क्लॉजेस में कौन कौन से वर्ड्स है? गिव मी सम मनी एंड आई शैल हेल्प यू। तो 2 क्लॉजेस कौन से हो गए? गिव मी सम मनी। ठीक है, जो क्लॉजेस होते हैं ना वो फ्रेजेस से डिफरेंट होते हैं। फ्रेजेस क्या है? बहुत छोटे होते हैं, फिर भी उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। लेकिन क्लॉजेस क्या होते हैं? कुछ बड़े सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग उसमें निकलता है। उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन फ्रेजेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब हमें नहीं मिलता है।
ओके, तो गिव मी सम मनी एंड आई शैल हेल्प यू, दो क्लॉजेस है और इनको जोड़ रहा है कौन सा वर्ड, एंड। तो एंड क्या है यहाँ पर, कंजक्शन। तो हम कंजक्शन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द वर्ड्स विच जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। जो कंजक्शंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब क्या होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मली वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ऐड करते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड है, एंड, बट और एक्सेट्रा। ठीक है, और कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जिसमें दो कंजक्शंस का हम यूज करते हैं सेंटेंस में, जैसे कि बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नो, हार्डली व्हेन, दो येट, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो कॉमा लगा के दो वर्ड्स का पेयर बना रखा है, इन वर्ड को हम पूरे कंप्लीट सेंटेंस में दो बार यूज करते हैं। एक बार हम यूज करेंगे बोथ का, एक बार एंड का, फिर आइदर और, नाइदर नो, ये एक ही। हम इनके एग्जांपल्स जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, देन आफ्टर दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, व्हेन, वेयर। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कंजक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। Coordinating conjunctions are the conjunctions that join two or more main clauses. They are of equal rank and also called independent or principal clauses. These clauses are meaningful when they are not joined by a conjunction. ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज का यूज करके दो वर्ड्स को या क्लॉजेस को ऐड करते हैं, लेकिन बिना कंजक्शन के भी वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। जैसे एग्जांपल देखो, he went into the room and sat on the chair। अब यहाँ दो क्लॉजेस कौन से हैं, he went into the room, sat on a chair। ठीक है, जब हम इन दो सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बनाएगा जो मीनिंगफुल है, जिनका कोई मीनिंग निकल रहा है। कौन कौन से, he went into the room, इसका भी एक सिंपल अलग से सेंटेंस का मीनिंग होता है, और he sat on a chair, इस सेंटेंस का भी एक मीनिंग होता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कौन सा कंजक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। किसी को डाउट है इसमें, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, otherwise we will continue with the subordinating conjunctions। Okay, no one have doubt? Yes, clear to everyone? See the second one, subordinating conjunction. Subordinating conjunctions are the conjunctions that join a main clause and a subordinating clause. These clauses are of equal rank. The subordinate clause cannot stand alone. It has a dependent or main clause to be meaningful. Hence, a subordinating clause is also called a dependent clause. देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज किया था। इंडिपेंडेंट मतलब जिसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है, खुद से अकेला खड़ा हो सकता है। तो हमने ये जो दो सेंटेंसेस ऊपर देखे थे, ही वेंट इनटू द रूम और ही सैट ऑन अ चेयर, इन दोनों को सेंटेंस को अलग अलग हम पढ़ेंगे ना तो इनका मीनिंग निकलेगा। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। पर डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेले खड़े नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उसका कोई अकेला मीनिंग नहीं निकलेगा उस सेंटेंस का। तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हम सेंटेंस देखते हैं नीचे वाला, सी, he failed because he did not work hard। दो क्लॉजेज है यहाँ पे, he failed। he failed जब मैं अकेले he failed सेंटेंस बोलूंगी तो तुमको इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, कि हाँ he failed मतलब वो फेल हो गया। ठीक है, तो अकेले इस सेंटेंस का मतलब है, तो ये हो गया मेन क्लॉज। बिकॉज he did not work hard,
अब मैंने ही फेल्ड को हटा दिया यहाँ से और सिर्फ मैंने इतना बोला कि बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है सेंटेंस का, है ना, क्योंकि इसको आगे वाले वर्ड की जरूरत है तो ही इसका मीनिंग निकलेगा। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड मतलब कि क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, तो ये एक अधूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि किस पे डिपेंड होता है, मेन क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ जो बिकॉज वर्ड है ना, ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अंडरस्टूड। नाउ सी द कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होता है? कोरिलेटिव कंजक्शंस जॉइन द टू सेंटेंस और फ्रेजेस इन ग्रुप। दिस कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये दो पेयर्स में यूज होता है ना, दो पेयर्स में, जैसे आइदर और, नाइदर नॉट। एग्जाम्पल दे रखा है, आइदर आई और महिमा विल विन द मैच, या तो मैं या महिमा मैच को जीतेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस, ठीक है। अब देखो इनके यूजेस दे रखे हैं यहाँ पे। यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? Coordinating conjunction that show addition, they add two words। एक तो addition को show करते हैं, जैसे 2 and 2 make 4, she is young and beautiful, ठीक है। एज वेल एज, ऐसे ही यहाँ पे इसके यूजेस दे रखे हैं, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे जितने भी हमने पढ़े हैं कंजक्शंस, ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है और सेंटेंसेस दे रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग थ्रू विद द एक्सरसाइज नंबर 1। ऑल ऑफ यू टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस, पेज नंबर 151। टेक इट आउट एवरीवन, पेज नंबर 151। किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, ओके। मैम स्क्रीन पर कलर क्या हुआ बेटा, किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस रेहान। रेहान, unmute your mic. Renish, unmute your mic. Harshit, yes Harshit. Lakshya, unmute your mic. यस मैम। यस बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1 निकालिए आपने। यस मैम। Fill in the blanks with suitable conjunctions. Okay, can you answer me the first one? The sentence is the old dash the young came to see the match. क्या आएगा यहाँ पर? कौन सा कंजक्शन आएगा? Yes, Lakshya. You know the answer? नो मैम। No? अच्छा, who want to answer? Raise your hand. Yes, Azim. The old and the young came to see the match. Very good. First का आंसर क्या है? And. The old and the young came to see the match. मतलब कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, कौन से वर्ड से?
एंड वर्ड से कि जो ओल्ड है और यंग है वो दोनों वहां पर आए हैं मैच देखने के लिए। हर्षित, हर्षित, wait, yes, हर्षित, unmute your mic. हर्षित, हार्दिक, Yes, ma'am. यस हार्दिक, बेटा सेकंड वाले का आंसर बताओ। ही इज इंटेलिजेंट, हाँ But वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पर? बट ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। देखो आपको ऊपर जितने भी कंजक्शंस दिख रहे हैं ना, जो भी अभी हमने पढ़े हैं, उनका यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, हु वांट टू आंसर द थर्ड वन? रेज योर हैंड फास्ट। नो वन? ओके, आई एम गोइंग टू आंसर इट। थर्ड वाले में क्या आएगा? डैश ही डैश हिज ब्रदर वॉज सक्सेसफुल। देखो इसमें जो दो ब्लैंक दिख रहे हैं हमको, इसका मतलब कि हमने जो दो पेयर वाले कंजक्शंस पढ़े ना वो आएंगे। तो हमने उसमें कौन कौन से पढ़े थे? आइदर, और, नाइदर, नो, ठीक है, बट, एंड, ऑल्सो, ये वाले पढ़े थे हमने। तो यहाँ क्या आएगा? ये सेंटेंस हमको नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं डैश ही डैश हिज ब्रदर वॉज सक्सेसफुल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वॉज सक्सेसफुल। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? ना तो वो और ना ही उसका भाई दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हुए। हमने इसको नेगेटिव बना दिया, हम इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ हम आइदर और भी लगा सकते हैं। तो आइदर ही और हिज ब्रदर वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, फोर्थ वन, शी स्पोक लाउडली डैश क्लियरली। हु वांट टू आंसर? अजीम, she spoke loudly and clearly. वेरी गुड, राइट आंसर। क्या आएगा यहाँ पर? ही स्पोक लाउडली एंड क्लियरली। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगी उसी को आंसर देना है। भक्ति, 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 अनम्यूट योर माइक। यस अदिति, Yes, ma'am. यस अदिति। बेटा फिफ्थ वाले का आंसर बताओ। राम डैश श्याम आर स्टडिंग इन दिस स्कूल। Ram and Sham are studying in this school. ओके, देखो यहाँ पर एंड भी सही है और हम यहाँ पे एक और कंजक्शन लगा सकते हैं। कौन सा? एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज मतलब कि राम और श्याम दोनों, वहां पे एंड का मतलब और एज वेल एज का मतलब एक ही है। तो आप दोनों लिख सकते हो, दोनों राइट आंसर है। तो आप लोग लिखो एज वेल एज क्योंकि ये ज्यादा बेटर कंजक्शन है। ठीक है, इवन एंड भी सही आंसर है बट वी आर यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ आएगा राम एज वेल एज श्याम आर स्टडिंग इन दिस स्कूल। बेटा फील करते जाओ अब अपनी बुक। सिक्स्थ वाले का आंसर हु वांट टू गिव? आपकी बुक में जो ऊपर कंजक्शंस दे रखे हैं ना, आपको उनका यूज करके फिलिप्स को फिल करना है। ऊपर जो कंजक्शंस इतने सारे जो एक्सप्लेन कर रखे हैं, जिनके यूजेस बता रखे हैं। दिव्यांशी,
Divyanshi is not listening. Soumya. Soumya. Rehan. Yes. Who has raised the hand? Azim. अजीम बताओ 6th वाले का आंसर. She is but a painter. She is but a painter and a musician. नहीं, और देखो और कौन से कंजक्शंस हैं. और भी कंजक्शंस रखे. यस, रेहान. रेहान. अदिति. She is either a painter or a musician. देखो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है. शी इज बोथ अ पेंटर एंड अ म्यूजिशियन. मतलब यहाँ पर वो बता रहा है कि वो दोनों करती है. वो पेंटिंग भी करती है और वो म्यूजिशियन भी है. तो उसके लिए हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे. शी इज बोथ. बोथ मतलब क्या होता है. दोनों. बोथ मतलब होता है दोनों. तो शी इज बोथ अ पेंटर एंड अ म्यूजिशियन. ऐसे 7th वाले में भी क्या आएगा. सोनू इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. ठीक है. अब देखो 7th वाले में क्या आएगा. आइदर बी रेगुलर और लीव दिस जॉब. या तो तुम रेगुलर आओ या जॉब लीव कर दो. ठीक है. गॉड मेड द कंट्री डैश मैन मेड द टाउन. इसका आंसर बहुत सिंपल है. रेहान, गिव द आंसर. रेहान. प्रतीक, अनम्यूट योर माइक. Yes, ma'am. बेटा इसका आंसर क्या आएगा. गॉड मेड द कंट्री डैश मैन मेड द टाउन. God made the country dash. भगवान ने दुनिया बनाई है. मनुष्य ने टाउन. टाउन क्या होता है. Town is a city. मैं वो जगह. जगह मतलब अपना जो जावरा है दैट इज टाउन. ठीक है. मतलब जो शहर है. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं. एक ही कहावत है कि भगवान ने दुनिया बनाई है और मनुष्य ने शहर बनाया. ठीक है. तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे. And यस, राइट आंसर इज एंड. वेरी गुड. लास्ट वन. आई लव डैश रिस्पेक्ट हर. Who want to answer? Azim. I love and respect her. वेरी गुड. मतलब अब मैं ये समझ रही हूँ कि आपको कंजक्शंस समझ में आ गए हैं. ठीक है. सी द नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब देखो ये ऊपर तो इसे सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के यूजेस बताए थे. अब यहाँ हमको वो कौन से कंजक्शंस के यूजेस बता रहा है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जो हमने पढ़े थे. दो दो जो जोड़ के बनाते हैं. इफ, अनलेस, नॉट सो, एज देन, ऑल्दो, येट, इवन दो, so that, in order that, in case, because, as, since, for, so that, such that, as, like, wherever, whenever, और टाइम. when, before, after, since, as, well as. ठीक है. ये सारे क्या होते हैं. कंजक्शंस होते हैं. ये बहुत सारे टाइप के कंजक्शंस होते हैं. आपको ये सारे कंजक्शंस रीड करना है.
For tomorrow your homework is that जो coordinating conjunction, subordinating conjunction और जितने conjunctions आज हमने पढ़े हैं इस चैप्टर के conjunction के जो uses दे रखे हैं उन सबको आपको read करना है. Firstly you have to read it, then you have to fill the exercises, exercise number 2, exercise number 3 also. ठीक है. और आपको उनके सारे जो भी वर्ड्स है वो देखकर उनका मीनिंग समझना है और आपको जो भी डाउट हो आप कल मुझसे पूछोगे इन कंजक्शंस के बारे में. टिल देन अपन ये वाला देखते हैं. थोड़े बहुत यूजेस में आपको बताती हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के. पेज नंबर 151. ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है. यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. मैम. हाँ. यस. Who is speaking? किसको प्रॉब्लम है? Raise your hand. Yes, Renish. मैम चंपू को कौन बोल रहा है ये? वाला 9th वाला 9th वाला. गॉड मेड द कंट्री वाला. अच्छा. यस मैम. देखो, गॉड मेड द कंट्री डैश मैन मेड द टाउन. ये कहावत एक जैसे कि अपने कोटेशंस होते हैं ना बेटा, वो वैसा है ये, है ना, कि गॉड ने Yes, ma'am. भगवान ने दुनिया बनाई और मनुष्य ने शहर Yes, ma'am. बनाया, कस्बा बनाया. ठीक है. तो ये कहावत है. तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया है? एंड वर्ड का. यूज द वर्ड एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस. ठीक है. रनीश, आगे समझ में? यस मैम, आइए समझ में. ओके ओके ओके. चलो. अब देखो यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या दे रखा है? जैसे कंडीशन, कोई कंडीशन लगानी होती है ना, इफ, अनलेस. इफ का यूज कब करते हैं हम? इफ मतलब कि यदि. इफ यू गो देयर इन टाइम ही विल मीट यू. यदि तुम वहां पर टाइम पर जाओगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा. इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प करोगे, आई शैल बी ग्रेटफुल, है ना. और अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल नॉट पास. अनलेस मतलब होता है जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगी वो पास नहीं हो पाएगी. तो ये कंडीशन वाले वर्ड्स हो गए. ये जो कंजक्शन है ना, ये कंडीशन बताते हैं किसी चीज की, कि कोई कंडीशन रख दी हमने कि यदि तुम ऐसा करोगे, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे. तो ये होते हैं, ये कौन से हो गए? कंडीशन वाले. ऐसे कंपैरिजन वाले होते हैं. नॉट सो एज, जैसे कि ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है उसके भाई जितना, है ना. ऐसे देखो इन सबके यूजेस दे रखे हैं बेटा. टुडे यू हैव टू रीड दिस ऑल द ये जो भी यूजेस दे रखे हैं सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना है. ठीक है. और कल आपको जो कंजक्शन समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछोगे और आपको फिर एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 को भी फिल करना है. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. एक्सरसाइज 3, 4, 5. ठीक है. आप कंजक्शंस रीड कर लोगे तो आपको वर्ड समझ में आ जाएंगे. और जो सेंटेंसेस समझ में आ जाए, समझ में नहीं आए, लीव इट एंड मार्क फॉर टुमारो. बट यू हैव टू डू द होमवर्क. आई एम गोइंग टू चेक इट फॉर श्योर टुमारो. ठीक है. और किसी को डाउट हो, यू कैन आस्क मी नाउ. किसी को कोई डाउट है? एट्थ वाले का आंसर हार्दिक. यस हार्दिक, क्या हुआ बेटा? कौन सा पूछ रहे हो आप? हार्दिक अनम्यूट. मैम 8th वाला. सेंटेंस रीड करो. Dash should be regular. Dash leave this job.
इधर बी रेगुलर और लीव दिस जॉब। आइदर और का मतलब क्या होता है कि या तो तुम ऐसा करो या ऐसा करो। तो हम सेंटेंस का मतलब क्या बनाएंगे, या तो तुम रेगुलर आओ या फिर जॉब लीव कर दो। ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे क्या पुट किया है, आइदर और। ठीक है, आप आज एक बार सारे यूजेस पढ़ना, ठीक है, कंजक्शंस के और सेंटेंसेस को पढ़ के उनका मीनिंग निकाल के उनको फिल करने का ट्राई करना। ठीक है, कल मैं आपको और जो समझ में नहीं आएंगे कंजक्शन, टुमारो आई विल टेल यू। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।